जनता की राय लेने के लिए हम पहुंच चुके हैं तोलकपुर गांव। सीसी इस गांव में बनी हुई है, ये सीसी देख सकते हैं। हम जानेंगे जनता से ये किसने सीसी बनवाई है, कौन सी निधि से बनी है। ये चेहरा दिखाई दीजिए ना भैया। सरकार आती है। भोगांव विधानसभा के ग्राम तोलकपुर में मैं इस समय मौजूद हूँ। यहाँ जानूंगा जनता की क्या राय है। मैनपुरी की 4 सीटों में से भोगांव हॉट सीट है। सूबे की सरकार में मंत्री रामनेश अग्निहोत्री का ये विधानसभा क्षेत्र है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं तोलकपुर गांव के। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र राजपूत। पुष्पेंद्र राजपूत, क्या समझते हैं मंत्री जी काम करा रहे हैं आपके गांव में? क्या ये काम पहले कभी किसी निधि में हुआ है? सपा सरकार में ऐसा काम तो कभी नहीं हुआ, लेकिन भाजपा सरकार में कुछ काम हुआ। जब चुनाव आया उसी दरमियान यहाँ पे सड़क पड़ी, अभी ये केवल फॉर्मेलिटी पूरी हो रही और इससे आगे कुछ नहीं। फॉर्मेलिटी पूरी हो रही? हाँ। गाँव में सीसी बन रही, खुश हैं? हाँ, बहुत बढ़िया, खुश हैं, बढ़िया भाई। पहले कभी बनी थी? नहीं बनी थी, अब नहीं बनी है। नई सीसी बनी है, ये खुश हैं। अपनी अपनी राय होती है। सीसी से खुश हैं? मंत्री जी सीसी बनवा रहे हैं आप? हम तो भाई किसान नेता हैं, किसी की बात हमें तो जैसे चुनाव है तो राजनीति से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो जैसे आप परेशानी बताइए। चुनाव परेशानी में कुछ नहीं, परेशानी हमें किसान नेता है कि किस नहीं करते हैं, तो क्या समस्या है आपकी? भाई समझते हैं, जब गाड़ी घोड़े नहीं कर पाते नहीं कर रहे हो, हमें दिक्कत। तो सीसी से खुश हैं या नहीं? सीसी से खुश है। सीसी से खुश हैं। किसी भी आप सीसी से खुश हैं? तो जैसे चुनाव है, अगले महीने में चुनाव है, 20 तारीख को तीसरे फेज में मैनपुरी है। किस तरीके की सरकार तो नहीं चाहते हैं जो हमारे गांव में काम कराएगा वो सरकार वो अच्छी हो। उससे पहले कि अभी मेरा कोई विचार नहीं, जैसे मैं किसको वोट दूँ करूँगा क्या करूँगा, ये तो मैं तभी तय करूँगा जब हमारे यहाँ प्रत्याशी उतर के आएगा। अच्छा, जैसे अभी प्रत्याशी, जैसे समाजवादी पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, ना भाजपा ने उतारा, वो अलग बात है। जीते हुए प्रत्याशी की आमतौर पे टिकट नहीं करते। मैं चाहूँगा भाजपा सरकार से इस बार उत्तर प्रदेश में भोगांव विधानसभा किसी लोधी को लाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोधी वोट सभी वोटर विधानसभा में लोधी है। कोई भी कैंडिडेट नहीं आता है कभी भी। नहीं, तो यहाँ से बताते हैं 2007 में और पूर्व में 2001 में 2 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो यहाँ से भाजपा ने लोधी प्रत्याशी बनाया था रश्मि राजपूत को, वो हार के गई। उस समय कोई भाजपा का और मोदी लहर का कोई वो नहीं था। अच्छा, आप लहर मतलब समझते हैं अब लहर है, उस टाइम लहर नहीं थी? हाँ, उस समय कोई लहर नहीं थी। जब भाजपा की लहर थी तब हमें मतलब अब लहर है। अब इस टाइम वांछित किया जा रहा, क्यों किया जा रहा? अच्छा, आप समझते हैं इस टाइम अगर कोई राजपूत चेहरा उतार दिया जाए तो वो सीट निकाल देगा? बिल्कुल जीतेगा। राजपूत चेहरा अगर उतरेगा तो बिल्कुल जीतेगा, चाहे वो सपा उतारे या भाजपा, बिल्कुल जीतेगा। तो जैसे विधानसभा की अगर बात की जाए तो लोधी बाहुल विधानसभा है ये, और दूसरे पायदान की बात की जाए तो साक्य मतदाता। हाँ, साक्य मतदाता। तो जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ी है, उनके साथ राहुल राठौर हैं, वो उसी गुट के माने जाते हैं। क्या राहुल राठौर को टिकट मिलती है तो आप भाजपा राहुल राठौर को अगर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बनाती है या आलोक साक, इनमें से मजबूत किसे मानते हैं? अगर भाजपा से मौजूदा जो विधायक हैं वो अगर मैदान में होते हैं तो वोट तो भाजपा को ही जाएगा, लेकिन हम चाहेंगे कि लोधी समाज से कैंडिडेट उतरे विधायकी का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये अपने समाज का कैंडिडेट चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? जय बात हम चाहते हैं, ये चाहते हैं। जैसे अगर बात की जाए, अगर कैंडिडेट नहीं उतर रहा है, सपा समाजवादी पार्टी से जैसे रश्मि राजपूत टिकट मांग रही है, कमल वर्मा टिकट मांग रहे हैं, और भी चेहरे हैं जैसे कृष्णादास लोधी हैं, गिरीश लोधी हैं। अगर समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं बनाती है किसी राजपूत को, और भारतीय जनता पार्टी से जीते हुए विधायक की टिकट नहीं कटती है, कोई पार्टी नहीं काटती है आमतौर पे, ये तो सरकार में मंत्री हैं, तो फिर किस तरीके से देखते हैं, किधर मूव करेगा राजपूत? हम देखते हैं सपा सरकार में यादव और मुसलमान की चलती है, भाजपा सरकार में हम देख रहे हैं ठाकुर और ब्राह्मण का बोलबाला है। ये तो होना नहीं चाहिए। बाला प्रसाद अवस्थी 5 बार के लगातार विधायक हैं लखीमपुर खीरी से, और उन्होंने आज पार्टी से रिजाइन दिया है, और उनके साथ पांडे जी हैं, एक विधायक हैं वहीं लोकल के। आप कह रहे हैं स्वर्ण जातियों की चलती है, तो वो तो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी।
अपने अपने विचार हैं, हम अपने विचार रख रहे हैं, उनकी क्या सोच है, वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। हम तो आम आदमी है, लेकिन हमने अपने विचार रख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि राजपूत टिकट हो इस बार भोगाम विधानसभा या मैनपुरी 4 सीटों में से कोई एक विधानसभा तो लोग मतलब राजपूत को फिल किया जाए, कहीं तो एडजस्ट किया जाए, एडजस्ट किया जाए लोग, या MLC बनाया जाए या कुछ भी। कहीं ना कहीं सवर्ण जो समाज है वो सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों? जब लोधी समाज हमेशा भाजपा को सपोर्ट करता है तो फिर भाजपा को नहीं सोचना चाहिए कि मतलब ये एक कोई ना कोई टिकट हम लोधी समाज को भी दें। यहाँ एक शिव भक्त हैं, आप शिव भक्त हैं, जैसे पहन रखा है आपने उनका चोला, तो क्या समझते हैं इस बार के चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं? थोड़ा कैमरे की तरफ देखें। राजपूत जी अगर आए विधानसभा से, हमारे यहाँ देखिए काफ़ी बाहुल्य क्षेत्र है राजपूतों का, लेकिन हमारे यहाँ कभी कोई विधायक नहीं हुआ है राजपूत। जैसे अगर पुष्पेन जी आप ज़्यादा बोल रहे हैं, मतलब एक पकड़ है या नॉलेज रखते हैं, आप ऐसे काम क्या करते हैं, आप थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। अभी तो मैं व्यापार करता हूँ। काय का व्यापार करते हैं? आलू से लेकर हर चीज़ का। दूसरा हमारा मेन काम किस नहीं है, मतलब किसान है हम। किसान है, टाइम बचता है तो आलू की खरीद करते हैं। भोगा मंडी में करते होंगे? भोगा मंडी में भी करते यहाँ हैं। एक बार मुलाकात हुई थी आपसे, तो एक थोड़ा ये जैसे पार्टी ये कह रही है कि जो साहब आज तक भोगांव की सीट किसी ने बीजेपी की निकाल नहीं पाई, पंडित रामनेस अग्नोत्री जी ने सीट निकाली और 20,000 के बड़े अंतर से जीते। तो सबसे बड़ा इसका योगदान लोधी समाज ही रहा। अगर लोधी समाज का 50% भी वोट कट जाए तो हम कह रहे हैं विधायक जी टिकट निकाल के दिखाएं, मंत्री जी टिकट निकाल के दिखाएं, ये भी हमारा मानना है। अच्छा, जैसे सरकार की नीतियों की बात की जाए तो उस पर क्या समझते हैं? सरकार की नीतियाँ अच्छी हैं, लेकिन मेरा मानना है जैसे जो नौकरी का है, अब या तो आप OBC बिल्कुल मतलब जो भी आरक्षण है वो खत्म किया जाए, कंपटीशन में सभी को समान उतारा जाए। ये भी नहीं परसेंट जैसे सवर्ण विभाग की तुमने ज़्यादा बढ़ा दी, OBC की तुमने कम कर दी, ये भी तो गलत तरीका है। जैसे और सामूहिक विवाह की बात की जाए, उज्ज्वला योजना की बात की जाए, जैसे मैं और भी गाँव में जाता हूँ, वहाँ पे भी सीसियाँ बन रही हैं। क्या लगता है आपको? पहले समाजवादी पार्टी से आलोक साहब 3 बार, उनके पिताजी 2 बार लगातार विधायक रहे, तो उनके कंपैरिजन और इनकी तुलना में देखा जाए, इनका 5 साल का देखा जाए, उनका 25 साल का, तो बेहतर कौन बैठेगा? बेहतर तो भाजपा ही है। भाजपा ही है। हाँ, इसमें गुंडागर्दी तो बिल्कुल ही नहीं। तो आप जैसे राजपूत की बात करते हैं, तो पार्टी का, मेरी जिला अध्यक्ष जी से भी बात हुई, मैंने कहा कि जैसे काफ़ी लोग टिकट मांग रहे हैं, रामचंद्र जी हैं, अग्नोत्री जी तो मौजूदा विधायक हैं, और भी 2-1 नाम है, ममता राजपूत हैं, और भी हैं 2-1। तो उन्होंने कहा कि ये केंद्रीय समिति का काम है। और रही बात राजपूत की या शाक्य की, भारतीय जनता पार्टी कभी वोटों की राजनीति, जातिवाद की राजनीति नहीं करती, वोटों की राजनीति नहीं करती, वो राजनीति करती है। उसे लगता है कि ये प्रत्याशी सीट निकाल सकता है, वो उसे ही अपना प्रत्याशी बनाती है। तो अच्छा, मैं कहना चाहूँगा सवर्ण समाज से, हम लोग अगर उन्हें सपोर्ट करते हैं तो फिर वो BC को क्यों नहीं सपोर्ट करते? तो जैसे शाक्य हुआ, या हम ये अपनी बिरादरी की बात नहीं कर रहे, लोधी समाज की बात नहीं कर रहे, वो शाक्य को भी सपोर्ट नहीं करते, ऐसा क्यों? मंत्री जी से जैसे बात हुई तो मंत्री जी ने कहा कि मैंने राजपूतों के गांव में धुआंधार काम कराया है। और दूसरी बात, आज 4 जिला पंचायत सदस्य मैनपुरी में राजपूत हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए हैं, जैसे 9, 10, 11, 12 4 लगातार हैं, ये पहले नहीं थे। वो ये कहते हैं मैंने किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया। आपको लगता है मंत्री जी ने कोई पक्षपात किया है? मंत्री जी के जो भी कार्य हैं सराहनीय हैं, लेकिन मेरा तो मेन उद्देश्य बस वही है, इन 4 विधानसभा सीटों में किसी न किसी सीट पर लोधी प्रत्याशी उतारा जाना चाहिए, कहीं तो फिक्स किया जाना चाहिए। हाँ, कहीं ना कहीं इस समाज को भी, लोधी समाज को भी ऊपर उठाना चाहिए। लोधी समाज को मौका देना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए। बिल्कुल नेतृत्व करना चाहिए नहीं। तो ये पुष्पेन लोधी राजपूत थे हमारे साथ। ये इत्तेफाक तो रखते हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से। भाजपाई हैं क्या आप? बिल्कुल भाजपाई हैं, और हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य भी हैं। सदस्य भी हैं। योगी जी हिंदू युवा वाहिनी चलाते हैं, उसके ये सदस्य भी हैं। तो ये तोलकपुर गांव के लोगों ने अपनी राय रखी, क्या चाहते हैं। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं। ये अगले महीने में चुनाव है और ये CC का काम जोर तोड़ से चल रहा है, मिस्त्री लगा हुआ है। मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन एक बार वो पटिया का भी सीन लें। मेरे सहयोगी संजीव राजपूत के साथ कपिल देव राजपूत, ग्राउंड न्यूज़ मैनपुरी।